देख लो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में चुनाव चल रहा है और भीम आर्मी जय भीम संगठन देश के अंदर शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, उपेक्षितों के अधिकारों के लिए हम देश भर में आंदोलन चला रहे हैं। और हमारे महापुरुषों ने भी कहा है कि जब चुनाव हो तो देश के शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, उपेक्षितों को जागना होगा, जागते रहना होगा, क्योंकि चुनाव का समय ही एक ऐसा समय होता है जो अधिकारों को मांगने का समय होता है। वोट की चोट से न्याय करने का समय होता है। और हम अगर बिहार प्रदेश के दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों की अगर बात करें, क्योंकि जब भी मैं बिहार में जाता हूं तो आज भी वहां दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों की, वहां बहुजन समाज की स्थिति आज भी बद से बदतर है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी सरकारें बनी, सरकारें बिगड़ी, सरकारें बदली, लेकिन बहुजन समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव नहीं हो पाया। इसका मुख्य कारण, क्योंकि जहां पर धन के बल पर चुनाव होता है, ये डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम जी भी अपनी स्पीच में कहते हैं कि जो चुनाव धन के बल पर होता है, वो चुनाव धनवानों के काम आता है, वो सरकार धनवानों के काम आती है। और जो वर्तमान में हम देख रहे हैं बिहार का, क्योंकि हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो बोधगया है। बिहार में इतने बड़े पैमाने पर हमारा समाज होने के बावजूद भी वो बोधगया वापस नहीं ले पाया, क्योंकि हम लोग अपने वोट को तोल मोल कर, हमारे वोट को कूड़े के भाव पार्टियां इस्तेमाल करती रही। हमारे वोट को वहां की पार्टियां वो छोटे मोटे लालच देकर वो खरीदते रहे, इसलिए उन्होंने आज तक हमारे बारे में नहीं सोचा। लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन, जब मैं आपके लिए बार बार ये सोचता हूं तो बहुत दुखी होता हूं, बहुत परेशान होता हूं कि आज भी हमारा बहुजन समाज, उसकी स्थिति बद से बदतर है। आखिर हमें इस स्थिति से इसको कैसे निकाला जाए, इस बात को लेकर मैं रात दिन चिंतित रहता हूं। सम्मानित बिहार के बहुजन समाज के लोगों, मैं आपका भाई आपसे ये अपील कर रहा हूं, सामाजिक आंदोलन तो हम अंतिम सांस तक आप लोगों के लिए लड़ेंगे। जहां भी अन्याय होगा वहां ईंट का जवाब पत्थर से तो हम लोग देते ही हैं और हमेशा देंगे। जब तक जीवित हैं इस बहुजन आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप बहुजन समाज के लोगों अगर मेरी बात को थोड़ा सा अगर विशेष ध्यान दो, अगर थोड़ी सी बात को मेरी आप मान जाओ, तो देश की सारी पार्टियां आपने घुटनों पे आ सकती हैं, आपके कदमों में आ सकती हैं। अगर आप उनसे आज अधिकारों की बात कर लो, क्योंकि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव होना है, 2 चरणों में वोटिंग है। अगर सम्मानित साथियों वहां हम बोधगया की बात करें, और जो प्रत्याशी संविधान को मानने वाले प्रत्याशी हैं, हम अगर वहां बीजेपी के विपक्ष में वोट डालकर वहां संविधान के मानने वाले लोगों को जिताएं, जो प्रत्याशी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वहां चुनाव लड़ रहे हैं, जो संविधान की बात कर रहे हैं, जो बोधगया की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं बचा पाते वो लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। उनका कोई इतिहास जब नहीं रह जाता
तो वो इतिहास भी आगे नहीं बना पाते। वो सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बोध गया भी हमारा एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है। उसको बचाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और आगे भी आंदोलन की घोषणा की गई है, ये आप जानते हैं। इसलिए मैं बिहार के सम्मानित बहुजन समाज से मैं ये अपील कर रहा हूं कि जैसे कि नवादा में 34 घरों को जला दिया गया था, आज तक न्याय नहीं मिला, आज तक उन लोगों को सजा नहीं हुई। मुजफ्फरपुर में, गया में, दरभंगा में, कटिहार में, नालंदा में, ये जनपद ऐसे जनपद हैं जिनमें दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों पर, पटना में बहुत बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ है, लेकिन आज तक दोषियों को सजा नहीं हो पाई। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्योंकि दोषी वो सत्ताधारी है, उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वो बाहुबल है। और जब तक बाहुबल हमारी छाती पर, जब तक सत्ताधारी लोग धन के बल पर और माफियाओं के बल पर हमारी छाती पर नाचते रहेंगे, आपकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कभी बदलाव नहीं हो पाएगा। हम लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर होंगे, जो कि बिहार के लोग वर्तमान में स्थिति बनी है। इसलिए मैं भीम आर्मी जय भीम संगठन का कार्यकर्ता होने के उद्देश्य से चुनाव को लेकर आपको, मैं बिहार के लोगों को जागरूक कर रहा हूं। ये मेरा कर्तव्य भी है कि आप लोग ऐसे प्रत्याशी को वोट दें जो संविधान की बात करने वाले लोग हैं, जो लोग आपके अधिकारों की बात करने वाले लोग हैं, जो चुनाव में जीतने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो आप पर तलवार बंदूक चलाएं। जो लोग आपको सम्मान करते आए हैं, जिन्होंने आपको हमेशा गले लगाया है, ऐसे लोगों को वोट देकर चुनाव में जिताकर आप सदन में भेजने का काम करें। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वोट न दें जो लोग आपको अभी बंदूक और गोली के दम पर डराने का प्रयास कर रहे हैं। उनसे आपको किसी भी रूप से डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी नेता अगर आपको ऐसा डराने और धमकाने का प्रयास कर रहा है तो आपको बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार किसी की भी हो, हम संविधान लेकर चुनाव के बाद भी आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन अभी चुनाव में न्याय करने का समय है। ऐसे लोगों को, जो बाहुबल और धनबल और जो माफिया लोग हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी वोट न दें, जिनको संविधान की न तो चिंता है न बोध गया की चिंता है, जिनकी जुबान से बोध गया पर एक शब्द नहीं निकला। क्योंकि बोध गया का मतलब है देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन को आगे बढ़ाना, और डॉक्टर अंबेडकर का आंदोलन आगे बढ़ेगा तो बाहुबल खत्म होगा, धनबल खत्म होगा, समता समानता स्थापित होगी, संविधान के मानने वाले लोग आगे बढ़ेंगे, एक मजदूर किसान के बच्चों को भी अवसर मिलेगा। इसलिए मैं आपसे पुनः अपील कर रहा हूं और अंतिम में बस ये कहना चाहता हूं बड़े दुखी मन से कि अगर आप इस आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बदलना चाहते हैं, मेरा कर्तव्य आपके लिए लड़ना है और मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा। लेकिन अगर चुनाव में आप मेरी बात को मानकर संविधान विरोधी लोगों के खिलाफ वोट करेंगे, बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे, संविधान के मानने वाले लोगों को जिताकर सदन में भेजेंगे, मजदूर किसान के बच्चों, गरीब लोगों को जिताकर अगर सदन में भेजेंगे, तो कल वो आपकी मजबूरी को, आपकी गरीबी को, आप किसानों की समस्या को आप सदन में भी उठाएंगे, आपको गले से लगाएंगे। तो धनवानों को, बाहुबलियों को, दंगइयों को, गुंडों को बिल्कुल वोट देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोगों को बिल्कुल वोट देने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे लोगों को वोट देना है जो संविधान को मानते हैं, जो हमें हमेशा गले लगाते आए हैं, जो आपकी आज तक आवाज बने हैं, जिन्होंने आपके लिए काम किया है। ऐसे लोगों को वोट देकर आपको चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करना है। मैं ऐसी कामनाओं के साथ में बहुजन समाज के लोगों, मैं ऐसी कामना और ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने वोट का बहुत सही इस्तेमाल करोगे, बहुजन समाज के लिए इस्तेमाल करोगे, बहुजन समाज के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए इस्तेमाल करोगे, अपने अधिकारों के लिए इस्तेमाल करोगे। मुझे पूरी आशा और उम्मीद है। और चुनाव में जो भी परिणाम होंगे और जिस प्रकार से भी आगे के आंदोलन की निर्णय होगा, हम आपके बीच में, आपका भाई, किसी भी अन्याय और अत्याचार के खिलाफ मैं बिहार में फिर से आपके बीच में पहुंचूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बिहार।